108 ना तो यहाँ पे आई है, ना कॉल अटेंड कर रहे हो। दूसरी एम्बुलेंस वाले कोई भी नहीं मिल रहे हमारे को, और ना डॉक्टर का टाइम पे इलाज हुआ ना और कुछ हुआ। एम्बुलेंस आके शराब पिया हुआ था ड्राइवर, एम्बुलेंस वाला ड्राइवर शराब पिया हुआ था, आके अपनी मर्जी से वापस निकल गया। लेकिन आज जो शहर के सामने इनकी पोल खुली, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब मुझे हॉस्पिटल के लिए भी हमें कड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा। हॉस्पिटल प्रशासन लापरवाह प्रशासन है। एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। 108 है तो वो भी राजस्थान सरकार के द्वारा दी गई एक मोनोपोली है। पुलिस वाले ने बोला कि चलो, वो नहीं चले, उसके बाद दूसरी एम्बुलेंस आई। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बीच शनिवार देर शाम जैसलमेर में अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों में चले तेज तूफान ने शहर में अफरा तफरी मचा दी। कई स्थानों पर पेड़ और होर्डिंग गिरने की घटनाएं सामने आई। वहीं गांधी कॉलोनी में हुए एक हादसे ने प्रशासन की तैयारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जानकारी के अनुसार गांधी कॉलोनी स्थित एक होटल की छत पर लगा भारी सोलर प्लेट तेज आंधी के कारण उड़कर सड़क पर आ गिरा। उस समय सड़क से गुजर रहे लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे में एक गाय की मौके पर मौत हो गई और 2 बच्चे और एक युवक गंभीर रूप से घायल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किए और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर कर दिया। इस बीच हादसे के बाद प्रशासन की आपातकालीन व्यवस्थाओं की भी पोल खुलती नजर आई। परिजनों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद सरकारी एम्बुलेंस समय पर मौके पर नहीं पहुंची, मजबूरन उन्हें निजी एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया निजी एम्बुलेंस का चालक शराब के नशे में मौके पर पहुंचा, जिससे घायलों को समय पर उपचार के लिए रवाना करने में देरी हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मानसून की शुरुआत के साथ ही तेज आंधी और बारिश की आशंका पहले से जताई जा रही है। इसके बावजूद होटलों और अन्य इमारतों पर लगे सोलर पैनलों तथा अन्य भारी ढांचों की सुरक्षा को लेकर कोई विशेष जांच या एहतियाती कदम नहीं उठाए गए। उनका कहना है यदि समय रहते सुरक्षा मानकों का पालन कराया जाता तो इस तरह की दुर्घटनाएं टाली जा सकती थी। 108 ना तो यहाँ पे आई है, ना कॉल अटेंड कर रहे हो। दूसरी एम्बुलेंस वाले कोई भी नहीं मिल रहे हमारे को, और ना डॉक्टर का टाइम पे इलाज हुआ ना और कुछ हुआ। एम्बुलेंस आके शराब पिया हुआ था ड्राइवर, एम्बुलेंस वाला ड्राइवर शराब पिया हुआ था, आके अपनी मर्जी से वापस निकल गया। और दूसरी एम्बुलेंस अभी आई है, ना तो डॉक्टरों की सुविधा थी ना और कुछ था। सड़क पे चल रहे थे, ऊपर से सोलर प्लेटें आई थी, प्लेटें आके उनके ऊपर आके गिरी है। गाय मरी है और 2 बच्चे और एक आदमी। एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। 108 है तो वो भी राजस्थान सरकार के द्वारा दी गई एक मोनोपोली है। न तो कोई कॉल उठाता है न कोई आता है। अब इस मरीज को आईसीयू वैन की जरूरत थी, न इनके पास है। जो एम्बुलेंस आई वो भी आके वापस चली गई है। और उसके बाद ये आधे घंटे की बरसात में हॉस्पिटल का ये हाल है। सारे लोग व्हीकल वहाँ खड़े कर अंदर आ रहे हैं। प्रशासन सब देख रहा है, पीछे बिजली करे उसके भी हाल यही है। इनसे पूछिए पूरी बात। में क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड के ससुर जी का एक्सीडेंट हुआ, हम वहाँ से आए, मैंने उसे वो यहाँ खड़ा किया, हमने उनको बोला थोड़ा साइड में ले गए। किसको? एम्बुलेंस वाले को। वो सीधा आगे निकल गया, ठीक है। तो मैं उसके पीछे गया, मैं उनसे बात करी, मैं भाई साहब कि भाई हाल बिड़ो हाल को तेरी जिंदगी का सवाल है। वो भाई साहब क्या उम्मीद में थे नहीं पता। हुआ क्या था? घटना क्या हुई है? घटना ये हुई कि मैं उनसे बात करी, मैं यहाँ आया, मैंने आने के बाद उनको बोला कि भाई साहब चलो। उसके बाद मैं पुलिस वाले को साथ में लेके गया, पुलिस वाले के सामने मैंने उससे माफी मांगी। उसने बोला कि आपने मुझे गाली दी, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। मैंने माफी मांगी, एक बार नहीं 10 बार माफी मांगी, भाई साहब चलो, बट वो नहीं चले। पुलिस वाले ने बोला कि चलो, वो नहीं चले। उसके बाद दूसरी एम्बुलेंस आई। तो पड़ोसी का फोन आया था, ये जो सुभाष जी ये मेरे सामने ही रहते हैं, तो मुझे मेरे पड़ोसी का फोन आया कि तू कहाँ है? मैंने कहा मैं घर, तो हॉस्पिटल आ जा, सुभाष जी का एक्सीडेंट हुआ है। अब हुआ किससे ये मेरे को पूरा पता नहीं है। तो मैं जल्दबाजी में मैं भी हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, लेकिन पानी की वजह से मेरी गाड़ी खराब है, मैं बाहर खड़ी कर। आम जन ने सुन लिया है, यहाँ कोई कंपाउंडर है नहीं, यहाँ कोई डॉक्टर है नहीं। पीमो खुद आना चाहिए, पीमो क्या ड्यूटी है? आज वो पूरे हॉस्पिटल का इंचार्ज बन के बैठा है, तो उसका ड्यूटी क्या बनती है? आज ट्रोमा में सीरियस मामले आ गए, आज एक्सीडेंट केस हो गया, तो इसमें यहाँ कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, जवाब देने वाला नहीं है। यहाँ एक ये जो गवर्नमेंट कहती है कि हमने इतनी एम्बुलेंस लगा दी है, आज वो एम्बुलेंस का है, प्राइवेट एम्बुलेंस को हमको लाना पड़ता है। प्राइवेट एम्बुलेंस वाले किस तरह से पेशेंट से बदतमीजी करते हैं वो भी आपने देखा होगा। तो कहीं न कहीं आज यहाँ जो लोग हैं वो परेशान हैं, मजबूर होते हैं। हर बार ऐसे जो मामले होते हैं, हमने तो देखा है, मैं तो बार बार ऐसे मामलों में आता रहता हूँ,
लेकिन ग्रामीण इलाकों के मामले तो लोग अपनी गाड़ी की व्यवस्था कर लेते हैं, कहीं न कहीं वो जुगाड़ कर लेते हैं। लेकिन शहरवासी उनको ऐसे केस बहुत कम होते हैं। लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने आज तक हॉस्पिटल भी नहीं देखी है, जो उनके पेरेंट्स है, वो एक डर और खौफ दिखता है कि आज हो क्या रहा है यहाँ। इतना गंभीर मामला चल रहा है, खून बह रहा है, एक खून की नदियां बह रही है, लेकिन उसको बंद करने वाला कोई नहीं है, वहाँ टाँके लगाने वाला कोई नहीं है। ट्रॉमा में ऐसे डॉक्टर की ड्यूटी लगाते हैं जिसको कुछ अता पता ही नहीं है। खांसी और गले वाले डॉक्टर तो ट्रॉमा में रहते हैं। तो बड़ी शर्म की बात है। मुझे तो ये बार मुझे ये पूरी स्थिति पता थी, लेकिन आज जो शहर के सामने इनकी पोल खुली वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अब मुझे हॉस्पिटल के लिए भी हमें कड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा। हॉस्पिटल प्रशासन लापरवाह प्रशासन है और यहाँ का जिला प्रशासन जो बड़े दावे करते हैं, जो बड़े बड़े कैंप लगाते हैं, मैंने देखता रहता हूँ उनके कैंप, उन कैंपों में कहीं न कहीं मुझे लगता है ये झूठे दावे हैं सब। जैसलमेर शहर में बड़ा चिकित्सालय है। यहाँ पर ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए हैं कि लोग कहीं न कहीं छोटी मोटी जो बीमारी होती है कहीं उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। लेकिन जब ये एक्सीडेंटल केस आते हैं, जब ये ट्रॉमा वाले केस आते हैं, तो कहीं न कहीं उनको सरकारी हॉस्पिटल में आना पड़ता है। यहाँ सरकारी जो सरकार ने दावे किए हैं कि सरकारी एम्बुलेंस है जो आगे MDM हॉस्पिटल तक वहाँ पहुँचा है, कंपाउंडर है, लेकिन वो सारे दावे इनके फेल है। आज कहीं न कहीं लोगों को लगा कि वाकई में न तो यहाँ एम्बुलेंस है, न यहाँ कोई कंपाउंडर है, न यहाँ कोई डॉक्टर है। कि मैं पिछले 15 साल से जब से राजनीति में हूँ, जब से एक्टिव हूँ, तब मैं ऐसे मामलों में सोशल मीडिया में जब भी देखता हूँ, जैसलमेर में मौजूद रहता हूँ, तो मैं तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ। तो कहीं इनके जब केस आते हैं तो डॉक्टरों के मुंह इतने हो जाते हैं, इतने छोटे कर लेते हैं जैसे कोई बड़ा पहाड़ उनके ऊपर गिर गया है। उनको अगर कोई पेशेंट नहीं आए, ऐसे छोड़ दो ICU में हवा में और ठंडे पिलाओ, भुजिया खिलाओ, तब तो वो खुश है। कोई पेशेंट आ जाए, कोई ट्रॉमा का केस आ जाए तो इनके मायत भर जाते हैं, ऐसे मुंह ये कर देते हैं। आज भी मुझे ये लगा, आज भी जब मैं अंदर कंपाउंडर की बात करने जा रहा हूँ तो मुंह ऐसा कर रहे हैं। पता नहीं इनको क्या हवाबाजी है कि या किसी दूसरे जिलों से यहाँ फेंके जाते हैं, तब कहीं न कहीं इनका मन नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जो भी डॉक्टर जैसलमेर में आना चाहिए, जो अपने मन से काम करना चाहिए, वैसे डॉक्टरों को ही जैसलमेर लाया जाए, न कि सजा के तौर पर अगर आप यहाँ थोपोगे तो मुझे लगता है वो डॉक्टर उनका इलाज नहीं करेगा। हर सरकारों का काम है लोगों की सेवा करना, हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधार। चिकित्सा मंत्री यहाँ का प्रभारी है, उसके बावजूद भी अगर जैसलमेर की हालात है तो मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री को जैसलमेर घुसने नहीं देना चाहिए। जब भी वो अगली बार आएंगे मैं आपको उनका घेराव करते हुए कहीं न कहीं नजर आऊंगा। और हॉस्पिटल प्रशासन ने जो आज लापरवाही की है, ये लापरवाही हम इनको लापरवाही इनकी जितनी भी लापरवाही रही है, कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी 2-4 दिन के अंदर शहरवासियों के साथ में बड़ा प्रदर्शन करेगी और जो भी इसमें लापरवाही की उन जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की।